आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन पे आधारित अमेरिकन थ्रिलर मूवी अवेक, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक बड़े अजीब से डिजीज के बारे में दिखाया गया है जिसके कारण पूरी मानव जाति अपने विनाश के कगार पर आ जाती है। आखिर ये डिजीज क्या है, ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्लैश समरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिल होता है। ये पहले एक सोल्जर थी पर अब वो एक हॉस्पिटल में गार्ड का काम करती है, पर इस काम से उसे उतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपनी फैमिली को चला सके, इसलिए वो हॉस्पिटल के एक्सपायर मेडिसिन को बेचकर एक्स्ट्रा पैसे कमाया करती थी। इसी कारण उसके बच्चे की कस्टडी भी जिल की मॉम को दी गई थी जिसका नाम डोरेस होता है। जिल के 2 बच्चे होते हैं जिसमें से लड़की का नाम मटिल्डा और लड़के का नाम नोवा होता है। जिल उन दोनों को अपनी मॉम के घर से पिक करती है और घुमाने के लिए ले जा रही होती है ताकि उनके बीच का रिलेशनशिप अच्छा हो सके। वो रास्ते में ही होते हैं तभी अचानक कुछ होता है जिसके कारण सभी कार्स डेड हो जाती है और जिल कार से अपना काबू खोने लगती है। ये सिर्फ जिल के साथ नहीं हो रहा था, ये वहाँ पर चल रही सभी कारों के साथ हो रहा था। अभी एक बेकाबू कार उनकी कार से टकरा जाती है जिसके कारण जिल की कार एक झील में गिर जाती है और जिल और नोवा जैसे तैसे अपने आप को बचाकर पानी से बाहर आते हैं। पर इस सब में मटिल्डा की हालत ठीक नहीं थी, पर 2 पुलिस वाले उसकी मदद करते हैं और मटिल्डा को होश मिलाते हैं और वो पुलिस वाले जिल को बताते हैं कि पूरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और सभी कार्स की बैटरी भी अचानक खराब हो गई है, इसीलिए आपकी मदद के लिए यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आएगा। इसलिए जिल मटिल्डा की चेकअप कराने के लिए पास के एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर पहले से ही जख्मी लोग भरे पड़े होते हैं। और वहाँ एक अजीब बात ये थी कि अचानक से सभी कोमा के पेशेंट्स होश में आ गए थे। ये सब कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। अब जिल नोवा और मटिल्डा को लेकर डोरिस के पास जाती है। पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण हालत और भी खराब हो गई थी। अब रात हो चुकी थी और वो सभी सोने की कोशिश कर रहे थे पर उन सभी को नींद नहीं आ रही थी। और ये सिर्फ जिल की फैमिली के साथ ही नहीं बल्कि पूरे टाउन में ऐसा ही हो रहा था। वो सोने की सभी कोशिशें करने लगते हैं, योगा करना, तारे गिनना, पर किसी का भी फायदा नहीं होता। अब नोवा को आसमान में तारे गिरते हुए नजर आते हैं पर वो तारे नहीं होते, वो सभी स्पेस सैटेलाइट होते हैं जो कि पावर सप्लाई के कट हो जाने के कारण पृथ्वी में गिर रहे थे। ये देखकर पता चलता है कि सिर्फ पृथ्वी में ही नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से भी अचानक पावर जा चुकी है। अब जिल कुछ काम से घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। उससे पहले वो मटिल्डा को देखने जाती है तो जिल देखती है कि वो आराम से सो रही है, इसलिए जिल घर से बाहर आ जाती है। बाहर भगदड़ मची हुई थी, सभी लोग दुकानों से सामान चुरा रहे थे। इस समय किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन एक्सपायर मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि उनका ड्रग्स की तरह यूज किया जाता था। इसलिए मटिल्डा और पैसे कमाने के लिए हॉस्पिटल जाती है ताकि वो वहाँ से एक्सपायर मेडिसिन को चुरा सके, पर वहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं होते क्योंकि सभी दवाइयों को इमरजेंसी के लिए वहाँ से ले जाया जा चुका था। तभी वहाँ आर्मी वाले आते हैं और हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ की नहीं थी, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हो रही है। और हम ये भी देखते हैं कि आर्मी वालों की कार्स चल रही है क्योंकि उनकी कार्स की मैकेनिज्म अलग है, उनमें किसी तरह की बैटरी यूज नहीं होती। अब वो आर्मी वाले हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। उन आर्मी वालों के साथ एक डॉक्टर भी होती है जिनका नाम डॉक्टर मर्फी होता है। मर्फी जिल को पहचानती है क्योंकि जिल पहले आर्मी में थी और जिल मर्फी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और मर्फी बताती है ये सभी पावर सप्लाईज अचानक से नष्ट हो गए हैं और किसी को भी नींद नहीं आ रही है। इसलिए डॉक्टर मर्फी वहाँ से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आई थी ताकि वो एक हब बना सके जहाँ वो इसके बारे में पता लगा सके कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये सब पता लगाने के लिए उनके पास एक औरत थी जो कि सो पा रही थी। वो उसी पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ताकि वो मनुष्यों की जान बचा सके क्योंकि ज्यादा दिनों तक नहीं सोने का नतीजा बहुत खतरनाक होता है। ये बात सुनकर जिल बोलती है ये सब अफवाह है क्योंकि मेरी बेटी आराम से सो पा रही है। ये सुनकर मर्फी का असिस्टेंट बोलता है कि आपको पूरा विश्वास है कि वो सो रही है, उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। यहाँ पे वो आदमी बोलना चाहता था कहीं वो मर तो नहीं गई। ये सुनकर जिल तुरंत अपने घर में पहुंचती है पर मटिल्डा वहाँ पर नहीं होती और नोवा जिल को बताता है कि वो डोरिस के साथ चर्च गई है। ये जानकर जिल सामान पैक करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मर्फी का असिस्टेंट ब्रायन आ जाता है क्योंकि उसे जानना था कि जिल की बताई गई बात सच है या नहीं। और नोवा इस बात को कंफर्म कर देता है और तीनों चर्च की ओर निकलते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि लोगों की हालत और भी खराब होते जा रही है। लोग चोरियां कर रहे हैं
आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि अब कानून बचा ही नहीं है। और वो रास्ते में देखते हैं कि शेरिफ को किसी ने मार दिया है। वहीं मटिल्डा को सोता देखकर बाकी सभी परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं सो पा रहे थे। वो सब बोल रहे थे कि मटिल्डा को मारकर ईश्वर को उसकी बलि दे दो ताकि हम इस प्रलय से बच सके। वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं पर तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। जिल की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए ब्रायन उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर एक पुलिस वाला उसे शूट कर देता है। ये सब देखकर समझ आ रहा था कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। ये देखकर जिल समझ जाती है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो मटिल्डा की जान को भी खतरा है और वो पुलिस वाला डोरिस को भी मार देता है। इतने में जिल अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो वहाँ से दूर जाकर सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है। नोवा ने ब्रायन से उस हब का पता पूछ लिया था कि वो कहाँ है और नोवा बोल रहा था कि उन्हें उसी हब में जाना चाहिए, पर जिल इस बात से मना करती है क्योंकि जिल को पता था कि जैसे वो लोग मटिल्डा की बलि यहाँ देने वाले थे उसी तरह वो लोग भी वहाँ मटिल्डा का सेक्रीफाइस करेंगे। फिर भी जिल कहीं न कहीं जानती थी कि वही एक सेफ जगह है जहाँ मटिल्डा बच सकती है क्योंकि जिल और नोवा तो सो नहीं सकते थे, इसलिए वो आज नहीं तो कल पागल हो जाएंगे और मारे जाएंगे। फिर मटिल्डा अकेले सर्वाइव कैसे कर पाएगी, इसलिए जिल अपनी दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर कार लेने के लिए एक गैरेज में जाती है क्योंकि अभी भी बिना बैटरी की कार्स चल रही थी। जब जिल वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर पहले से दो बुरे लोग हैं जो वहाँ पर चलने वाली दो कारों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं और जिल चुपके से उनमें से एक कार की चाबी चुरा लेती है और वहाँ से कार लेकर निकल जाती है। अब जिल अपने बच्चों को लेकर उसी हब की ओर निकल जाती है। रास्ते में कुछ दूर आगे जाने पर जिल को वही दो चोर नजर आते हैं जिन्हें की आर्मी वालों ने शूट कर दिया था। अब वो आगे निकल जाते हैं। अब वो सो नहीं सकते थे, इसलिए वो रात भर ड्राइव करते और सवेरे उन्हें रास्ते में कुछ अजीब नजर आता है। बहुत से लोग नंगे होकर उगते हुए सूरज को देख रहे होते हैं। अब वो आगे जाकर एक लाइब्रेरी में रुकते हैं क्योंकि उन्हें एक मैप की जरूरत थी जिसके सहारे वो हब तक पहुंच सके। और हम देखते हैं कि सभी कैदी भी अपनी जेलों से बाहर आ गए हैं और उनमें से एक कैदी उनकी कार लेकर भाग जाता है जबकि मटिल्डा कार में ही सो रही थी। वहीं दूसरी ओर जिल और नोवा बहुत से मुजरिमों से घिर चुके थे और उन्हें पता था कि अब वो शायद ही यहाँ से बच पाएंगे। फिर भी जिल उनको डराने के लिए उन पर गन तान देती है, पर तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसने उनकी कार चुराई थी क्योंकि मटिल्डा ने उसे बताया था कि वहाँ पर मेरी मॉम और मेरा भाई है। और वो दोनों उनकी कार में बैठकर निकल जाते हैं, पर जिल को उस कैदी पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उस पर गन ताने रखती है। उस कैदी का नाम डॉज होता है। रास्ते में उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है, इसलिए वो अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए वहाँ रुकते हैं और वो अपनी कार के लिए फ्यूल भी इकट्ठा कर रहे थे। ये सब जिल अपनी बेटी मटिल्डा को सिखा रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेंगे और मटिल्डा को अकेले ही सर्वाइव करना होगा, इसलिए वो मटिल्डा को ड्राइविंग भी सिखाने लगती है। और डॉज को भी पता चल गया था कि वो सभी हब में जा रहे हैं, इसलिए वो भी उनके साथ जा रहा था। मटिल्डा कार चला रही थी, तभी उनके सामने एक गैंग आ जाती है जो लोगों को पकड़कर टॉर्चर किया करते थे, इसलिए जिल तुरंत ड्राइविंग संभालती है और वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब वो हब के पास पहुँचते हैं और जिल डॉज को कार देकर उसे अलविदा बोलती है और अपने दोनों बच्चों को वहीं रुकने को बोलकर अकेले ही हब को चेक करने जाती है कि वो मटिल्डा के लिए सेफ है या नहीं। अब जिल हब के अंदर जाती है और एक डॉक्टर का गेटअप लेकर उस लेडी के पास पहुंचती है जिस पर ये रिसर्च किया जा रहा था कि वो कैसे सो पा रही है। उसका हाल देखकर जिल चौंक जाती है क्योंकि उस लेडी का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी पूरी बॉडी का यूज किया जा रहा था। वो खुद भी वहाँ से निकलना चाहती थी। अब जिल अपना प्लान चेंज करती है और उस लेडी को बचाने की कोशिश करने लगती है ताकि वो लेडी उनके मरने के बाद मटिल्डा का ध्यान रख सके। जिल के कुछ करने से पहले ही वहाँ पर मर्फी आ जाती है और जिल अपने आप को बचाने के लिए बोलती है कि मैं मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। मर्फी उसे बताती है कि रिसर्च को 6 दिन हो चुके हैं पर अभी भी इलाज नहीं मिला, पर हमारे पास एक ड्रग है जो लोगों को होश में रखती है, पर वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। इस सब का मतलब था कि कुछ ही दिनों में मनुष्य जाति मारी जाएगी। अब जिल अपने बच्चों के पास जा रही थी, तभी वो देखती है कि डॉज उनके बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच गया है और उन्हें मटिल्डा के बारे में बता देता है कि वो सो पा रही है। उसने जिल का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था। अब उन्हें रिसर्च करने के लिए एक और बॉडी मिल गई थी। अब मर्फी जिल को बताती है कि ये सब कैसे हुआ और मर्फी बताती है कि एक सोलर फ्लेयर हुआ था, लिम्पैथिक सिस्टम को इफेक्ट किया और इसी की वजह से वो सभी सो नहीं पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मटिल्डा के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट शुरू किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लेडी मर जाती है क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके उसकी पूरी बॉडी को डैमेज कर दिया गया था। मर्फी रिसर्च के लिए नोवा को भी बुलाती है क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, इसलिए वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मटिल्डा के पास ऐसा क्या है जो उसे सोने में मदद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जिल की हालत भी अब बिगड़ने लगी थी और वो भी हेलुसिनेट करने लगी थी कि नोवा उसे मार रहा है और बाहर सभी सोल्जर्स की भी हालत बिगड़ने लगी थी। वो सभी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं
हैं, पर जिल अपने आप को संभालती है और मटिल्डा को बचाने के लिए नोवा के पास जाती है, जहाँ पर नोवा एक इलेक्ट्रिक वायर को काट रहा था, जिसके कारण उसे शॉक लगता है और वो गिर जाता है। और जिल मटिल्डा के पास जाती है और उसे छुड़ाकर वापस नोवा के पास आती है और नोवा को शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह तक सभी लोग एक दूसरे को मारकर खत्म हो चुके थे। वो दोनों नोवा के पास बैठकर रो रहे थे। तभी मटिल्डा देखती है कि नोवा जिंदा है और वो उतनी देर से सो रहा था। अब वो दोनों भाई बहन तो बच गए थे, लेकिन फिर से जिल की हालत बिगड़ने लगती है। उसके मरने का समय आ गया था। नोवा अपनी मॉम को अलविदा बोल रहा था। तभी मटिल्डा को सब समझ आ जाता है कि वो कैसे सो पा रहे हैं। वो नोवा को बताती है कि तुम मर चुके थे, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। नोवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मटिल्डा पूछती है कि क्या मैं भी मर गई थी। और जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा है, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मटिल्डा करीब करीब मर गई थी और उन्हें उन पुलिस वालों ने बचाया था। इसी कारण वो सो पा रही थी, क्योंकि वो मरकर फिर से जिंदा हुए थे। इसलिए वो दोनों अपनी मॉम को बचाने के लिए पानी में डुबाकर मार देते हैं और उसके बाद उन्हें शॉक देकर फिर से जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं और जिल भी जिंदा हो जाती है और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अब हो सकता है कि वो आगे जाकर ये बात सभी को बताएं कि लोगों को सोने के लिए मरकर फिर से जिंदा होना होगा। अगर आपको यह अजीबोगरीब मूवी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।